गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका स्वागत है बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में। मैं हूं आयन सिन्हा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये कंटिन्यूशन है प्रीवियस वीडियो, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड था। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में निफ्टी के चार्ट्स पे दिखाया कैसे आप ट्रेड्स ले सकते हैं इन अ सिंपल मैनर, कैंडल्स को देखते हुए, वॉल्यूम्स को देखते हुए और एक EMA 20 को प्लॉट करते हुए, EMA 20 या फिर EMA 22। तो मैंने यहाँ पे EMA 21 लिया है। तो दोस्तों, अगर हम ये प्लॉटिंग स्टार्ट करें अपना चार्ट्स, तो मैंने ये यहाँ पे प्रीवियसली निफ्टी में पहले से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स और लेवल्स ड्रॉ किए हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे अभी सिंपलिस्टिक एक प्लेन चार्ट मैंने ड्रॉ किया है और डेट्स लिए हैं 2021 से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये कैसे हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हुए बैंक निफ्टी के को हम देख सकते हैं। अगर हम आज के दिन ट्रेड करें तो हम एक कैसे लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रेडर लास्ट ईयर से ट्रेड कर रहा होता तो उसने कैसे ट्रेड्स लिए होते। सपोज़ मैं ट्रेडर होता तो मैं कैसे ट्रेड्स लिया होता। तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लेवल्स को अलग अलग कलर्स मार्क करने की कोशिश करूँगा ताकि हमें बेनिफिट हो। तो एज ऑफ से 23 अगस्त इसने एक लोज बनाए थे, तो हम इसको से सपोज़ मार्क करें डीप ग्रीन से, तो ये 23 अगस्त का एक लो था। तो जैसे ही EMA के ऊपर गया, हमें यहाँ पे दिखता है प्रीवियस 18 अगस्त का एक हाई। तो चलिए इसको हम मार्क करते हैं सपोज इस कलर से। तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जा रहा है, तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया, और EMA 21 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक EMA 21 को सपोर्ट लिया है। तो चलो हम इस लेवल को, जहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस लिया है, हम यहाँ पे भी एक लेवल मार्क कर देते हैं इस कलर से। तो इस ईच एंड एवरी लेवल जहाँ पे निफ्टी में रेजिस्टेंस आता है, एक रिवर्सल आता है या फिर ब्रेकआउट आता है, हम उसको मार्क करते हुए जाते हैं। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑन 3 सितंबर, जहाँ पे एक रिवर्सल टाइप आया, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। वहीं पे 1 अक्टूबर में भी एक सपोर्ट मिला, तो ये जो एक रेजिस्टेंस था एक सपोर्ट बन गया। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑन 28 सितंबर हमको एक और रेजिस्टेंस मिला। तो ये हमारे फ्यूचर के लेवल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको अभी सपोज ग्रीन से मार्क कर देते हैं। तो हमको हर एक दिन का, हर एक पर्टिकुलर टाइम का, 28 सितंबर 2021 का एक लेवल मिल जाता है। तो ये हम डेली चार्ट्स में कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक लेवल जो जो भी क्रिएट हो रहा है, ये हमको EMA 20 के ऊपर होता है। तो ये जब भी EMA 20 के आसपास हमको एक सपोर्ट मिलता है कि रेजिस्टेंस मिलता है, उसके ऊपर से ये बाउंस बैक खाता है। तो हम लेवल्स क्रिएट करते हुए जाते हैं, और अगर कोई भी यहाँ पे बुलिश रहा होगा तो इसने EMA 21 या EMA 20 अगर उसने प्लॉट किया है तो उसको वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है करके, ये इस लेवल पे आके, जो कि हमारा
शायद ऑल टाइम हाई था 41,808.05 के आसपास ये इसने रेजिस्टेंस लिया। तो इसको चलो हम एक डीपर रेड से मार्क कर देते हैं। नो आप पूछेंगे कि कोई बोलता है कि जो लेवल चला गया उस लेवल को तो हमें भूल जाना चाहिए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये लेवल्स को आप जैसे मार्क कर रहे हैं तो ये देखिए जो हमने लेवल मार्क किया था 28 सितंबर को, वो वही 29 अक्टूबर में एक सॉर्ट ऑफ हमारे लिए सपोर्ट बन गया था। तो कोई भी अगर बंदा लॉन्ग रहता है उसको ये ज़रूरी होता है कि ये पर्टिकुलर लेवल्स को जानना। तो हम इस पर्टिकुलर लेवल में भी एक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ऑन 22 अक्टूबर यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ लेवल बन रहा है जो कि स्यूडो लेवल भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ हम इसको मार्क करते हैं। चाहे तो हम इसको कोई और कलर दे दे, ब्लू दे दे। तो ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ लेवल बनता है। चाहे अगर हम इसको बाद में रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिमिलरली हमको इस लेवल पे भी एक रिवर्सल दिख रहा है, तो हम इसको मार्क कर दें। चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमको ये लेवल सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यू विल सी दैट इसका हाई और इसका हाई सेम है। यहाँ पे आके हमको एक वीकनेस दिखा था और यहाँ से हमको रिवर्सल मिला है। तो ये लेवल हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एनीबॉडी हु हैज़ से मिस्ड आउट ऑन स्क्वायरिंग ऑफ, इस लेवल पे आके स्क्वायर ऑफ कर सकता है, नहीं तो इस लेवल पे आके वो स्क्वायर ऑफ कर सकता है जहाँ पे EMA 20 में इसको एक तरीके का सपोर्ट मिला था। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको शॉर्ट लेना है तो आप उसके 2 लेवल नीचे देखिएगा। तो 2 लेवल नीचे आप देख रहे हैं कि ये EMA 20 के नीचे चला गया है, तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे इस लेवल पे हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जैसे ही हमको इसमें लेवल्स ब्रेक होते रहते हैं, हमको स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, और जैसे ही प्राइस नीचे हो रहा है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस इंक्रीज़ कर सकते हैं। और प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा है हम किसी भी टाइम यहाँ पे हम अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो आगे चलते हुए हम देख रहे हैं कि हम अभी एट द मोमेंट इन्हीं लेवल्स पे हैं, लेकिन हमको एक और एक और लेवल क्रिएट करने का चांस मिला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस तक ये गया नहीं, तो हमने यहाँ पे एक दूसरा कलर मार्क कर दिया, और ये हमको एक और लेवल मिला है 12 जनवरी में, जहाँ पे हमने अटेम्प्ट तो क्या हो सकता है कि लॉन्ग्स जाने का, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग्स का अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। हम ये भी देख सकते हैं कि EMA 20 के कितने आसपास ये जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने स्टॉप लॉस इस जगह पे बना ली होगी, अगर सपोज हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस बना ली होगी, तो हम आराम से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रह सकते हैं। एक और चीज़ हमको देखना पड़ेगा, वेदर इट गोज़ इनटू अ पर्टिकुलर बॉक्स और नॉट। तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था बॉक्स का, बॉक्स खो जाता है, मैं क्या करूँ। अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को बॉक्स माने, तो हमें कोई भी ट्रेडिंग इस बॉक्स के अंदर में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे ये साइडवेज मूवमेंट को दर्शा रहा है। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लें। एज लॉन्ग एज ये 1-2 लेवल के अंदर ही प्राइस रहे, हमको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बॉक्स तभी क्रिएट होता है जब ये
हमारा ट्रेडिंग लेवल तभी होता है जब ये एक दो लेवल्स को अच्छी तरह से कन्विंसिंगली ना क्रॉस करे। अगर हमने कोई भी ट्रेड लिया है तो इमीडिएटली हमको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। कोई भी ट्रेडर, एज मैंने पहले बताया था कि 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आपको देख रहा है कि लेवल ये एक दो लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द प्रीवियस लेवल्स ये जो प्राइस, आपको ये नोट करते रहना चाहिए कि ये एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, ये तीन लेवल क्रॉस किया इसने और प्राइस निकल के नीचे आ गया तो आपको शॉर्ट ले लेना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि एक दो तीन यहाँ पे ये लेवल्स ब्रेक करता हुआ चला गया, तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया। तो इसको हम थोड़ा सा और ग्रीन में मार्क कर देते हैं। तो ये एक सपोर्ट लेवल बन गया, यहाँ पे काफ़ी नीचे तक गिर गया। एंड किसी ने भी कोई भी लेवल पे अगर शॉर्ट लिया है तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, 4 से 5000 पॉइंट की गिरावट हुई। तो कोई भी अगर फ्रॉम 22 फरवरी टू मार्च अगर उसने पुट्स बाई किए होंगे या फिर कॉल्स सेल किए होंगे तो उसको भारी प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कितना ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। और ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है, या फिर आप इन लेवल्स पे आप इसको एक जो कि प्रीवियस लेवल से आप यहाँ पे लेवल्स क्रिएट किए होना चाहिए आपको, जहाँ पे ये इसने सपोर्ट लिया था। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको हाउ मच द लेवल्स मैटर। तो जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस में एक स्टॉपेज आ रहा है, आप वहाँ पे लेवल्स इसको बना दीजिए। तो वो आपके नए लेवल्स बनते जाएंगे न्यू डेज पे। तो जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग या EMA 20 के ऊपर जा रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये प्रीवियस लेवल जैसे ही कटा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जैसे ही प्राइस इंप्रूव हुआ, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहते रहना चाहिए। ये लेवल, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे कटा शॉर्टली तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ने आपको पूरा फ़ायदा दिया होगा। और आपने कहीं पे भी लॉन्ग लिया होगा तो आपको 32,152 से लेकर 38,000 ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ होगा। तो 6,000 में से आपका 5,000 भी मिले, 5,500 भी मिले तो काफ़ी फ़ायदा है किसी भी लॉन्ग ट्रेडर के लिए जिसने 1-2 महीने का लॉन्ग्स लिया होगा या फिर रोल ओवर किया होगा तो उसको इसमें फ़ायदा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3 लेवल हो गया तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट्स ले सकते हैं या फिर इस लेवल पे भी शॉर्ट्स ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी गिरावट आई है तो दूसरा आपको शॉर्ट लेना पड़ सकता है। तो एज द ट्रेंड चेंजेस, तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रक्चर और ट्रेंड की मालूम होनी चाहिए। और कोई भी बंदा यहाँ पे पोजिशनल ले रहा है, स्विंग ट्रेड्स ले रहा है, उसको अपने स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए, लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए, पर्टिकुलर प्राइस लेवल कहाँ पे आपको टर्न कर रहा है, प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से हम मई महीने में आ गए। यहाँ पे आप देखिए हमको लेवल्स, सपोर्ट के लेवल्स मिल रहे हैं, कई जगह पे प्राइस आके टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रिवर्सल आ रहा है, ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। यहाँ पे वापस आप देखिए प्रीवियस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी भारी मूव्स आए हैं इस साल।
तो जब भी ये भारी मूव्स आते हैं, सपोर्ट्स आपके क्रिएट होते हैं, तो सपोर्ट्स में आके इसका मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स इन पर्टिकुलर लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ने ये मार्क कर लिया इजीली कि कौन से दिन मार्क किया, तो आप वहाँ पे डेट भी लिख के रख सकते हैं, ऑन विच डेट दिस लेवल हैज़ बिन क्रिएटेड। तो आप अपनी तरीके से आप इसकी जानकारी रख सकते हैं। जैसे ये 11 जुलाई को हुआ, तो ये एक सपोर्ट क्रिएटेड हो गया, और सपोर्ट क्रिएटेड होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिवर्सल फेलियर हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ चलता गया, और हमको यहाँ पे एक चाहे तो हम यहाँ पे अगर हमको कोई डाउट रहता है तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन क्रिएट कर सकते हैं कि ये वेदर दिस इज़ एन एक्चुअल रेजिस्टेंस और नॉट। तो अभी हम करंट सिचुएशन में आते हैं, देखते हैं कि ये प्रीवियसली क्रिएटेड सपोर्ट लाइन पे आया था। तो चलिए हम इसको ग्रीन में मार्क कर देते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। और अभी ये EMA 20 के नीचे गया। तो मेरा एक और थ्योरी है कि जब भी EMA से दूर जाता है, EMA 22 या 20 से दूर जाता है, तो वापस इसमें आके हिट करता है। अभी एज ऑफ नाउ ये मार्क जो हमने बहुत पहले दिया था, तो इसको हम रेड कर देते हैं अभी। दिस इज़ आवर करंट रेजिस्टेंस, और करंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये इसने फ्राइडे के ऊपर जंप मारा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ हमारा सपोर्ट ही बन गया। तो इसके ऊपर अभी हमारा रेजिस्टेंस इज़ एट 41,808, और यहाँ पे एट द मैक्सिमम हम इसको एक लेवल मान सकते हैं। जो मैंने येलो से मार्क किया, जो कि हमारा 27 अक्टूबर को हुआ था। तो दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस विच इज़ क्लोजेस्ट एट द मोमेंट। और बैंक निफ्टी में काफ़ी बुलिशनेस भी देखा गया था। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो कैंडल बना है ये काफ़ी छोटा कैंडल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम। तो नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद वाले वीक में मैं बैंक निफ्टी में गिरावट देख रहा हूँ, क्योंकि EMA से दूर गया है। आप इसका हिस्ट्री देख सकते हैं कि जब भी गिरता है ये EMA 20 के पास आने की कोशिश करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 38,700 के आसपास आने की कोशिश करेगा, या फिर अगर हम यहाँ पे एक और लेवल बनाएं, इसको अगर हम एक सपोर्ट लेवल बनाएं, तो ये इस लेवल पे जो कि 39,207 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। अगेन ये दिस इज़ माय ओपिनियन, ये आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मैंने बोला था कि मैं दूसरे कमोडिटीज़ या दूसरे स्टॉक्स का भी करूँगा। तो मैंने सन टीवी के भी लेवल्स बना कर रखे हैं, एंड ये आपको जस्ट एकेडमिक पर्पस के लिए हैं। तो मैंने ये लेवल्स बनाए हैं बैंक निफ्टी में, सन टीवी में। तो आप देख सकते हैं सेम मेथड कैन बी फॉलोड फॉर मिड कैप्स ऑल्सो, जहाँ पे लेवल्स क्रिएट होते हैं। लेवल्स क्रिएट होने के बाद अगर आपने एक दो लेवल्स को देखा, तो आपको दिखेंगे कि कैसे लॉन्ग्स लिए जा सकते हैं। अगर वहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है, तो आप EMA 20 को देखें, EMA 20 के ऊपर रहा तो इसमें अभी भी लॉन्ग्स आएंगे। आपने अगर इसके पहले के लेवल्स को मार्क किए होंगे तो आपको स्टॉप लॉस दिख जाएगा। सेम मेथड वर्क्स, अगर आपने शॉर्ट किया है, EMA 20 के नीचे जाता है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, आप उसमें फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टिंग में बेनिफिट रहेगा। आप फ्यूचर्स लें या जो भी लें, आपने अगर स्टॉप लॉस ठीक से मेंटेन किया, आपने अगर देखा कि दो लेवल्स के बाद आप अगर शॉर्टिंग लेते हैं और EMA 20 के नीचे रहता है, तो आपको कितना बेनिफिट रहेगा। सिमिलरली अगर
आप वेट करें तो और लॉन्ग्स भी ले सकते हैं। सन टीवी में आप देख सकते हैं कि हमने अगर वेट किया यहाँ पे 2 लेवल्स के बाद शॉर्ट लिया तो इसमें कितनी भारी गिरावट हुई EMA 20 के नीचे। फिर अगर हमने लॉन्ग्स लेना है तो हम यहाँ पे जैसे अगर इसको भी लेवल नहीं माने तो 1 2 3 इसके बाद अगर हमने इसको लॉन्ग्स लिया तो कितने ऊपर गया है। यहाँ पे हम अगर 1 2 3 लेवल्स के नीचे देखते तो ठीक तभी EMA 20 के नीचे गिरा है और शॉर्ट्स में कितना बेनिफिट आया है। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर वेट करते हैं 1 2 3 लेवल के बाद तो ये एक बॉक्स क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने जैसे बोला कि अगर ये 2-3 लेवल के बाद अगर भी बॉक्स क्रिएशन के ऊपर नहीं जाता है तो आप इसमें कोई भी ट्रेड्स ना लें। तो सेम रूल अप्लाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही 1 2 3 लेवल के ऊपर गया EMA 20 के ऊपर गया तो इसमें कितने अच्छा लॉन्ग्स आप में रह सकते थे। तो सन टीवी का एग्जांपल हो गया इसमें। सिमिलरली आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ये अभी एक मिड कैप स्टॉक है तो इसमें मैंने इनफैक्ट ट्रेड्स लिए थे। तो सिमिलर एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने डाले हैं ब्रेकडाउन का। तो मैं पीछे से लेता हूँ इसमें वापस आप देखेंगे EMA 22 का अगर हम इसमें हेल्प लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लेवल्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ हमने सपोर्ट माना है तो सपोर्ट के ऊपर EMA 20 के ऊपर जैसे गया है यहाँ पे एक अच्छा सा हमको लॉन्ग का ट्रेड मिला। फिर शॉर्ट के लिए हमने देखा 1 2 3 तो यहाँ पे EMA 20 के नीचे गया हमको शॉर्ट का ट्रेड मिला। तो 1 2 3 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी जगह से हमको एक बॉक्स का क्रिएशन हुआ है। तो इवन दो मैंने यहाँ पे ट्रेड तो लिए हैं लेकिन ये इस मोमेंट पे यहाँ पे बॉक्स क्रिएशन हो गया है और बॉक्स क्रिएशन तब तक टूटा नहीं जब तक ये बॉक्स अच्छी तरह से निकला नहीं। तो हाँ हम यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 लेवल लेके हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी टाइम देखा गया कि बॉक्स क्रिएशन हुआ है लेकिन 1 2 3 लेवल जैसे ही हमने देखा टूटते हुए तो हमारा ब्रेकडाउन हुआ है और हमको अच्छा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी हुआ है। और यहाँ पे जैसे 1 2 3 लेवल हुआ हमने यहाँ पे लॉन्ग्स लिए तो ये ऊपर चला गया। यहाँ पे जैसे 1 2 3 EMA 20 के नीचे गया तो हमको शॉर्टिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। फिर इसमें थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हुआ तो हमको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी तो मिला लेकिन ये वापस एक साइडवेज मूवमेंट में गया। लेकिन जैसे ही हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे लॉन्ग्स का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो करंटली मैं इसमें लॉन्ग पे हूँ। मैंने इसमें लॉन्ग ट्रेडिंग किया हुआ है एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। अगर हम USD INR का करें कोई भी अगर करेंसी का कर रहे हैं तो करेंसी में आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम यहाँ पे बॉक्स में रहा है। तो आप अपना स्टडी खुद कीजिए कि करेंसी में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे बॉक्स क्रिएशंस हो रहा है। तो अगर हम लास्ट ईयर से ले तो आपको काफ़ी मालूम है, जो करेंसी फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि ये 70 से लेकर ये काफ़ी ऊपर तक चला गया है। तो अगर हम अगस्त का हाल देखें तो ये 73 पे था। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे लेवल्स बनाए जा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे एक रेजिस्टेंस बना था उसके नीचे गया, फिर यहाँ पे भी एक लेवल क्रिएट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 लेवल हुआ तो यहाँ पे इसमें लॉन्ग आए। तो अगर आप यहाँ पे USD INR पे लॉन्ग लेंगे तो आपको बेनिफिट रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 लेवल पर रहेंगे तो आपको शॉर्ट कर सकते हैं। 1 2 3 लेवल तो यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते थे। तो फिर यहाँ पे जैसे 1 2 3 लेवल तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते थे।
EMA 20 के नीचे। जैसे EMA के ऊपर जा रहा है आपको यहाँ पे लॉन्ग्स मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीके का बॉक्स क्रिएट हो रहा है जहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। ये बॉक्स यहाँ तक था, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ। तो अगर आप इसको 1 2 3 लेवल माने तो यहाँ पे आपका लॉन्ग पे लॉन्ग ही गया, EMA 20 के ऊपर रहा तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट टर्म साइडवेज मूवमेंट रहा है यहाँ पे। फिर 1 2 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हैं। फिर यहाँ से रिवर्सल आया तो 1 2 3, फिर यहाँ पे हल्का सा साइडवेज मूवमेंट हुआ तो ये वापस अभी बॉक्स में चला गया है। बॉक्स मतलब साइडवेज मूवमेंट। एट द मोमेंट यहाँ पे USD INR बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स अभी साइडवेज मूवमेंट में है, तो अभी कोई ट्रेड्स है नहीं। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड में भी अभी रेंज बाउंड है एंड अगर हम उसको ज़रा छोटा करके देखें तो और वीडियो को मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे रेंज बाउंड मूवमेंट्स हुए हैं जहाँ पे सपोर्ट्स को इसने ब्रेक किया है। फिर लास्ट दिसंबर से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। फिर जैसे ही ये EMA 20 के ऊपर गया और इसमें अलग अलग लेवल्स बने तो यहाँ पे लॉन्ग पे गया। तो अगर आपने यहाँ पे आप गोल्ड में लॉन्ग मंथ्स ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सपोर्ट कहाँ पे बनता है। अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था तो आप इन लेवल्स को के नीचे शॉर्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट आता। ये MCX गोल्डेक्स है, ये इंडेक्स के ऊपर है। तो फिर आपने यहाँ पे अगर लॉन्ग गए होते तो ये बस इंडेक्स का ये आप इंडेक्स के थ्रू आप गोल्ड के ट्रेड्स पर ये इंडेक्स है। तो आप गोल्ड के लॉन्ग्स एंड शॉर्ट ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते थे इंडेक्स को देखते हुए, या फिर आप एक्चुअल गोल्ड पे कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लॉन्ग गया और फिर यहाँ पे आप ने जो अगर लेवल्स क्रिएट किए होंगे तो यहाँ से आप EMA 20 के ऊपर लॉन्ग्स जा सकते थे, या फिर आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो EMA 20 पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो आप यहाँ पे और ज़्यादा लॉट्स लेके ऊपर तक वेट कर सकते थे। सेफ ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने स्क्वायर ऑफ यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है तो आप यहाँ पे कभी भी एग्जिट कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग प्रॉफिट। शॉर्ट करना है तो 3 लेवल बाद EMA 20 के नीचे आप शॉर्ट कर दीजिए। फिर जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया है स्टॉप लॉस पे आप या तो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, नहीं तो उसके पहले स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि ये 1-2 लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आप पेशेंस रखिए और उसको बॉक्स को ब्रेक करने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये एक और बॉक्स बना रहा है और ज़्यादा लेवल्स को तोड़ नहीं पा रहा है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। और जब आप देख रहे हैं कि 1-2 लेवल टूट रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आप वहाँ पे निकल सकते हैं। तो कुछ देर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फॉर अ वाइल इन नवंबर 2021 ये वापस साइडवेज मूवमेंट किया इसने। फिर जैसे ही ये EMA 20 को अच्छी तरह से ब्रेक किया, बॉक्स को ब्रेक किया, तो इसमें लॉन्ग्स आ गया। फिर यहाँ पे कुछ दिनों तक ये साइडवेज मूवमेंट में रहा है और अभी साइडवेज मूवमेंट में है।
आपको यहाँ पे या तो नीचे की तरफ, नहीं तो EMA 20 के ऊपर अगर गया तो आप उसको ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। तो दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मेरा यही कहना है कि क्रूड को आप देखते हैं तो अभी क्रूड को बहुत से लोग फंडामेंटली भी देख सकते हैं, बहुत से लोग टेक्निकली भी देख सकते हैं। आप उसमें डेली चार्ट्स देखिए, 4 आवर 4 आवर चार्ट्स देखिए, जो भी देखिए। तो अगर आपको सिंपलिस्टिक मेथड देखना है, डेली चार्ट्स देखना है, लॉन्ग टर्म आपको व्यू रखना है, तो आप ये फॉलो कीजिए कि जैसे ही ये अपने सपोर्ट्स के 1-2 लेवल को ब्रेक करता है तो इसके लिए आपको लेवल्स पहले से डिटरमाइन करने पड़ेंगे। आप चाहे डेली चार्ट्स में कीजिए, 30 मिनट चार्ट में कीजिए, 4 आवर चार्ट में कीजिए। तो आप देख रहे हैं जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं, EMA 20 के ऊपर रहता है, तो आप के बेसिस पे जो आप लेवल्स मार्क करेंगे, इसके लिए आपको रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स एंड लेवल्स को अच्छी तरह से मार्क करना है। और जैसे आपके लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं 1-2 लेवल्स, तो आप वहाँ पे बाय डाल दीजिए। आपको इंश्योर करना पड़ेगा EMA 20 के ऊपर है कि नहीं है। और जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस वहाँ पे इंक्रीज करते जाइए। और इवन इफ़ यू आर नॉट लुकिंग एट द चार्ट एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो कल के दिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं लॉस में रहूँगा। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आपका 10,000 9,000 हो गया, तो यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि आपने 9,000 कमाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका क्रूड का ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते, क्रूड में आप कितना बेनिफिट कर सकते थे। और अपने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंक्रीज़ कर दिया होता तो आपका आराम से यहाँ पे बेनिफिट हो जाता, इवन इफ़ यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल अगर फॉर्म किया हुआ होता तो। फिर देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सपोर्ट आया तो 1 2 3 लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट आएगा। अगर आप को लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर बॉक्स में है, तो आप कोई भी ट्रेड मत कीजिए जब तक कि ये बॉक्स ना टूटे, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट आएगा। EMA 20 को अगर आप अपना ब्रेकआउट पार्ट मानना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप कभी भी यहाँ पे लॉन्ग लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। EMA 20 को अगर 2021 को अगर आप अपना शॉर्ट का चंद्रबिंदु मानते हैं, इंडिकेटर मानते हैं, और तो 2 लेवल ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट लीजिए। और जब तक EMA 21 ब्रेक नहीं होता, आप रहिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट में इवन इफ यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होंगे, जब आप अगर सेफ ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। अगर आप रिस्की हैं तो आप स्टॉप लॉस मत रखिए, आप EMA 21 को रखिए और आप शॉर्ट में बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस तरह से आपका बेनिफिशियल ट्रेड्स चलता रहेगा। दोस्तों, लास्ट है बिटकॉइन में आई एम टेकिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन अभी काफ़ी गिरा है, तो मैंने यहाँ पे इसका लिया है सितंबर से। तो आप मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स ड्रॉ किए हैं जो बिटकॉइन के या फिर एनी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हैं, तो उनको हल्का सा और मैंने काफ़ी लोगों से बात की है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो काफ़ी लोग अभी भी सोचते हैं या फिर पहले सोचते थे कि बिटकॉइन वापस 60,000 के ऊपर जाएगा। तो काफ़ी सारे फंडामेंटल चीज़ें हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे रेजिस्टेंस वाज क्रिएटेड एट 6,440, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया। तो हर एक लेवल पे जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। जैसे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 यहाँ पे $33,099 पे इसका एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था, एंड वापस इट ट्राइड टू गो बैक टू 44,000, बट इट डिड नॉट remain there for too long, and it fell back to about 39,672, and it tried to reach its support, but it did not happen. So another level was created at this point. यहाँ से it remained sideways for a while, and
and again it tried to go past 48,900, but it failed. And from here you can see that couple of levels were broken, और इसमें कैसी गिरावट आई सपोर्ट और तो ये हम अगर कोई भी शॉर्ट कर रहे हैं तो ये लेवल्स को आप देखते जाएं और स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं। अगर आपको यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट्स बुकिंग करना है तो प्रॉफिट बुकिंग का मैंने तरीका बता दिया था कि जैसे ही आपके फर्स्ट ट्रेलिंग लॉस हिट हो तो आप उसमें 50% बुक कर लीजिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो उसमें आप यू कैन बुक अनदर 10% 20%। फिर धीरे धीरे, बिकॉज दीज लेवल्स हैव बीन क्रिएटेड प्रीवियसली, जो प्रीवियस लेवल्स क्रिएटेड हुआ है उसके बेसिस पे इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग न्यू लेवल्स यू कैन ऑलवेज मार्क देम or you can start booking even more percentage of portfolio, because new levels been created means either more fall will come or the fall will get reversed. So you can see that at this point 20,592 in 17 June the candle started becoming smaller, so a reversal of the fall could have come, and this is what happened in 19 July when the fall stopped. तो यहाँ पे you could have created a stop loss in the previous level and you could have exited your portfolio, and you could have waited for 2 more levels, and when it went to 21,815 you could have shorted even more. And here you can see if you had shorted your stop loss should have been at 2783, so which was 2 days back when it has started moving up, and currently it is above EMA 20, but no longs are suggested because two levels above this point is 21,851, and you can already see a small red candle which has formed today. So there can be a breakout failure because previous candle is also not that supportive, and you can only take a long if it is above, since it is already above EMA 21, you can only take a long if it is above 21,851. So anybody who has taken a long or bought bitcoins in this phase need to be aware, and they should be ready to liquidate their position if there is a reversal here. And those who are looking to short, they should short it only if the levels are below EMA 22 and it is below 17273, and you should allow one more since it is already pretty low, you should wait for further lows to be created. You can check any level before 11 December. What are the levels? Maybe the levels are here at this point, which is say about 15,000 or something like that. So you should wait for 17,723 and then look into creating fresh shorts, because if there is enough buyers and sellers, it can move in a sideways range bound movement. So मेरे तरफ से इतना ही दोस्तों, आपसे वापस मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो काफ़ी लर्निंग रहा होगा। अगर आप के लिए लर्निंग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और ऑफ कोर्स लाइक दबाइए, इससे मुझको इंकरेजमेंट मिलेगा।